हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इनर वर्क कैसे हेल्प करता है आपको आपके यूनियन तक पहुँचने में, और कैसे इनर वर्क से चेंज आता है आपके डिवाइन मस्कुलाइन में। सभी लोग काउंसलिंग में बताते हैं मुझे कि मेरे डिवाइन मस्कुलाइन में काफ़ी चेंज आया है इनर वर्क की वजह से। जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से इनर वर्क कर रहे हैं उसके डिवाइन मस्कुलाइन काफ़ी सपोर्टिव हो गए, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में डेवलप हुई है। तो कैसे इनर वर्क हेल्प करता है, आज आपका सारा डाउट क्लियर होगा। दोस्तों, इनिशियली जब डीएम एंड डीएफ एक दूसरे से मिलते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तब डिवाइन मस्कुलाइन टोटली अवेकन हो या ना अवेकन हो, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन है वो डिस्टोर्टेड ही होती है। तभी वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलती है, इसीलिए मिलती है कि ताकि वो अपने आप पर वर्क कर पाए। तो डिवाइन फेमिनाइन में जितने इश्यू होते हैं उतना मिररिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, और डिवाइन मस्कुलाइन वो जानबूझकर नहीं करते, वो सबकॉन्शियस लेवल पर डिवाइन उनसे करवाते हैं। तो जैसे ही उसकी सोल को, डीएम को नहीं पता होता है लेकिन उसकी सोल को पता चल जाता है कि डीएफ में इतना इतना इश्यू है, वो ट्रिगर स्टार्ट कर देते हैं। और हर डीएम बहुत जल्द ही ट्रिगर करते हैं, फास्ट ट्रिगर करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं डीएम खुद चाहते हैं, डीएम की सोल खुद चाहती है कि जल्द ही अपने आप पर वर्क करे, जल्द ही हील हो जाए माँ पार्वती की तरह, और ये जल्द ही हील होके हम दोनों एक दूसरे के साथ परमानेंट यूनियन में आ जाए। सिर्फ डीएफ की ख्वाहिश नहीं होती है यूनियन में आने की, डिवाइन मस्कुलाइन की भी ख्वाहिश होती है यूनियन में आने की। तो इसीलिए डीएम की सोल बहुत फास्ट ट्रिगर करती है, और इनिशियली डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल डिस्टोर्टेड होती है, थोड़ी वुंडेड होती है, उतनी मैच्योर नहीं होती, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो ट्रिगर हो जाती है, इनर वर्क नहीं करती होती है इनिशियली तो सिर्फ उसे लव इंटरेस्ट, लव में इंटरेस्ट, बातों में इंटरेस्ट, इन सभी चीज़ों में ही इंटरेस्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे डिवाइन मस्कुलाइन ट्रिगर करते हैं, डिवाइन फेमिनिन अवेयर होती है कि मेरे अंदर यह इश्यू है, फिर ट्रिगर के बाद वो अपने आप पर वर्क करती है। दोस्तों, यहाँ बारीकी से ऑब्जर्व करने की बात यही है, जब डीएम ट्रिगर करते हैं तब डीएफ को उस ट्रिगर पर वर्क करना होता है, उस इश्यू को हील करना होता है, उस वुंड को हील करना होता है। चाहे उसके सबकॉन्शियस वुंड हो तो सबकॉन्शियस हीलिंग पर वर्क करना होता है, चाहे उसके शैडो साइड पर ट्रिगर मिला हो तो शैडो साइड पर वर्क करना होता है। जब डीएम ट्रिगर करते हैं फिर आपको पता चलेगा कि डीएम ट्रिगर करके चले जाते हो। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आपको टाइम एंड स्पेस देते हैं ताकि आप समझ पाए और उस पर वर्क कर पाए। लेकिन मैंने खुद अपनी जर्नी में ऑब्जर्व किया है कि जब भी मेरे डीएम मुझे ट्रिगर करते, मैं वो इश्यू 5 मिनट में सोल्व कर लेती हूँ, तो फिर हमारा सेपरेशन नहीं होता है, वापस दोबारा उसी दिन यूनियन हो जाता है। लेकिन सेपरेशन लंबा क्यों चलता है? क्योंकि डीएम ट्रिगर करते हैं, डीएफ ट्रिगर हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, ईगो से ऑपरेट करती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो इस ट्रिगर की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से और ईगो की वजह से वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चली जाती है, खुद पर वर्क नहीं करती, सेल्फ लव उसका टूट जाता है तभी, और फिर वो भ्रमित हो जाती है जर्नी से, इधर उधर भटकने लगती है। फिर जब उसे पता चलता है कई दिनों बाद, उसको सेपरेशन का पेन होता है कि क्यों बात नहीं हो रही, फिर वो जाके अपने इश्यू पर वर्क करती है, फिर वो हील होता है, फिर अगेन डीएम आते हैं क्योंकि थोड़ा सेल्फ लव बढ़ गया है, क्योंकि उसने खुद की हीलिंग की है, हीलिंग ली है, तो डीएम आएंगे। फिर वापस कोई इश्यू सरफेस पर आएगा तो डीएम तो ट्रिगर देंगे। तो जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करते हैं, इश्यू कम होते हैं, फिर ट्रिगर भी कम हो गए। पहले इश्यू ज़्यादा थे तो ट्रिगर ज़्यादा हो रहे थे, फिर इश्यू कम हो गए तो ट्रिगर कम हो गए। जितना ट्रिगर मिलेगा उतना सेपरेशन आएगा, और जितना आप उस पर वर्क करोगे उतना सेपरेशन स्टोर्ट होगा। तो आपको लगता है कि आपके इनर वर्क से डिवाइन मस्कुलाइन में चेंज आया है, लेकिन ये थोड़ी गलत सोच है। चेंज डिवाइन मस्कुलाइन में नहीं आया है, डिवाइन मस्कुलाइन तो वैसे की वैसे ही है, चेंज आपके खुद में आया है, क्योंकि फिर आप ट्रिगर नहीं होते हैं। पहले आप अनहील होते हैं, वुंडेड होते हैं, तब ट्रिगर हो जाते हैं। बाद में जब आप इनर वर्क करते हैं तो आप समझ जाते हैं, आप हील पर्सन इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं होते, हील पर्सन इम्बैलेंस नहीं होते। फिर ट्रिगर मिलता है तब समझ जाते कि अपने आप पर इश्यू है, फिर उस पर उन्हीं दिन वर्क कर लेते हैं, तो वापस तो सेपरेशन नहीं होता है। तो आपको लगता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन में चेंज आया है, चेंज आप में आया होगा, चेंज आपके सेल्फ लव में आया होगा, आप सेल्फ सेंटर बने होगे, आप खुद पर फोकस कर रहे होगे।
हमें ट्विन जर्नी ऐसी ही है, हमें किसी को चेंज नहीं करनी है, ना ही दुनिया को, ना ही कार्मिक को, ना ही डीएम को। हमें खुद को बदलना है। हमने दुनिया पूरी आईना है, दुनिया पूरी मिरर है। जैसे हम अंदर से बदल गए तो पूरी दुनिया बदल जाती है, और हम अंदर से बिगड़ गए तो पूरी दुनिया बिगड़ जाती है। तो वैसे ही डीएम होते हैं, जब हम अंदर से बिगड़े हुए होते हैं तो डीएम भी वैसे ही बिगड़े हुए दिखते हैं, क्योंकि वो तो मिरर सोल है, वो तो आईना है, वो तो सही ही दिखाएंगे। लेकिन जब अंदर से हम डिवाइन, डिस्टोर्टेड से डिवाइन बन जाते हैं, खुद पर काफ़ी चेंज लाते हैं, तो वो मिरर करते हैं, पॉजिटिव मिररिंग होती है। सेल्फ लव में आते हैं तो वहाँ भी वो मिररिंग होती है। खुद का सपोर्ट करते हैं तो वहाँ भी वो मिररिंग होती है। और ये सारा वर्क, सारा टास्क इनर वर्क से होता है। इनर वर्क के बिना आप सेल्फ लव में भी नहीं आएंगे, इनर वर्क के बिना आप सेल्फ सेंटर भी नहीं बनेंगे, खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे, इमोशनली, मेंटली, सोशली आप खुद को स्ट्रोंग नहीं बना पाएंगे, तो फिर पॉजिटिव मिररिंग नहीं होगी। तो आपको लगता है कि उसके डीएम में काफ़ी चेंज आया है, लेकिन चेंज आपके खुद में आया होगा, क्योंकि आप खुद चेंज हो गए होगे। आप वो डिस्टोर्टेड, गंदी, पुरानी हैबिट वाले डिवाइन फेमिनिन नहीं थे, जो पहले लेजी बनती थी, जो सेल्फ लव में नहीं थी, जो इनर वर्क नहीं जानती थी, जो हीलिंग नहीं जानती थी, खुद को फोकस कैसे करना, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करना, वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया होगा, और वो कंप्लीट सेल्फ लव में आ गई होगी, इनर वर्क करते करते, हीलिंग करते करते, और खुद को प्रायोरिटाइज कर रही होगी, खुद को सपोर्ट कर रही होगी। तो फिर वहाँ से मिररिंग होगी। डिवाइन मस्कुलाइन ना बिगड़े हुए थे, ना नेगेटिव थे, हमारे अंदर गंदगी थी जो मिररिंग हो रही थी। फिर गंदगी की सफाई हुई तो वहाँ से भी हमें सफाई दिखने लगी। तो हमें लगता है कि इनर वर्क डीएम की वजह से, इनर वर्क की वजह से डीएम में चेंज हो आया होता है, लेकिन चेंज खुद में आया होता है। और काफ़ी डीएफ को ऐसा लगता है कि मैं डीएम के लिए इनर वर्क कर रही हूँ। ईगो भी होता है कि मैं उनके लिए क्यों इनर वर्क करूँ, लेकिन ये आपका ईगो है। आप उनके लिए इनर वर्क नहीं करते, आप खुद के लिए इनर वर्क करते हैं। आपको मोक्ष चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको खुशियाँ चाहिए, आपको हाई एनर्जी चाहिए, इसीलिए आप इनर वर्क करते हैं। फिर इनर वर्क का फल प्रसाद रूपी आपको डीएम मिल जाते हैं, आपका प्रसाद रूपी यूनियन भी आपको मिल जाता है। लेकिन आपकी कितनी ऊंचाई तक आप पहुंच जाते हैं इनर वर्क से। तो इनर वर्क से आपको इतना हेल्प मिलता है। और मैंने समझाया ना आपको कि इनर वर्क करते तो आपके इश्यू कम होते हैं, फिर मिररिंग कम होगी, ट्रिगरिंग कम होगा। तो जितना ज़्यादा इश्यू होगा आप में, जितना ज़्यादा आप वुंडेड होगे, जितना ज़्यादा आप अनहील पर्सन बनोगे, उतना मिररिंग होगा, उतना ट्रिगर होगा, उतना आप ट्रिगर हो जाएंगे, उतना आप इम्बैलेंस होगे, उतना आप लो एनर्जी में जाओगे, उतना सेपरेशन लंबा चलेगा। तो फिर इनर वर्क से ये सब कुछ कम होता है, ट्रिगरिंग, मिररिंग कम होता है, पॉजिटिव मिररिंग होता है। तो फिर ट्रिगरिंग कम होगा तो आप इम्बैलेंस नहीं होंगे, और फिर आपका यूनियन परमानेंट रहेगा लंबे समय तक। ऐसे इनर वर्क आपको यूनियन में हेल्प करता है, और आपके इनर वर्क से आप में चेंज आता है, फिर वहाँ आपको पॉजिटिविटी दिखती है। तो आई होप इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। हुआ है तो कमेंट ज़रूर करना, क्या हेल्प मिली है उस बारे में भी कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब लेना, और यदि आपको कुछ भी रीडिंग सेशंस बुक करनी है तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।